प्लास्टिक एक विनाश है। हमने इसे अपनी सुविधा के लिए बनाया, लेकिन अब ये खतरनाक जहर बन गया है। ये ऐसा जहर है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, है ना? प्लास्टिक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन तुमने कभी गौर किया है कि जब हम नया प्लास्टिक का सामान लाते हैं, जैसे बाल्टी, मग या गमला, तो शुरुआत में ये लचीले होते हैं, लेकिन समय के साथ कठोर हो जाते हैं। उनकी लचीलापन खत्म हो जाती है और ये टूट जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकती। ये टुकड़े और महीन होते जाते हैं और नैनो पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। धूप और गर्मी से भी प्लास्टिक का वाष्पीकरण होता है और इसके सूक्ष्म कण भाप में बदलकर वायुमंडल में ऊपर उठते हैं, जहां ये बादलों में मिल जाते हैं। जब बादल बरसते हैं तो ये कण पानी के साथ वापस धरती पर आ जाते हैं और हम वही पानी पीते हैं। साथ ही बादलों से गिरा पानी मिट्टी में मिलता है और जो फसल उगाई जाती है, उन सब्जियों और फलों में भी प्लास्टिक के कण प्रवेश कर जाते हैं। तो देखो, जो कुछ भी हम खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, उसमें प्लास्टिक के कण तो मौजूद रहते ही हैं। तो जो प्लास्टिक वेस्ट हमने अपने घर से बाहर फेंक दिया था, वो फिर से हमारे घर ही नहीं, हमारे शरीर में पहुंच गया, और वो भी धीरे से, चुपके से। मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चला। लेकिन यहाँ हवा की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि हवा में भी प्लास्टिक घुला हुआ है। हमारी पूरी दुनिया प्लास्टिक से बनी हुई है और ये वाष्पीकृत हो रहा है, सूक्ष्म कणों में बदल रहा है, हवा में मिल रहा है। तो निष्कर्ष ये है कि हम प्लास्टिक को खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसमें सांस भी ले रहे हैं। अब ये प्लास्टिक हमारे शरीर के हर अंग को बुरी तरह प्रभावित करने लगता है, जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, फेफड़े कमजोर पड़ने लगते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हेल्थ से जुड़े वीडियो की भरमार हो गई है। अच्छा स्वास्थ्य तो अब एक वरदान बन चुका है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट की समस्याएं अब किसी उम्र की मोहताज नहीं हैं। अब पूरी दुनिया का ध्यान तो बस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से होने वाले प्रदूषण पर ही है ना? लेकिन ये प्लास्टिक हमारे शरीर में तो न सिर्फ खाने, पीने के पानी और हवा के जरिए पहुंच रहा है, बल्कि दवाइयों की पैकेजिंग और इंजेक्शन की सिरिंज भी तो प्लास्टिक में ही पैक की जाती हैं। आप देखिए, मतलब जो दवा हम अपनी सेहत के लिए लेते हैं, वही दवा प्लास्टिक के वाहक का काम भी करती है। ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन सच है। खाना पीना हो या कुछ भी, हर जगह बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, आप जानते हैं। तो इस तरह से हम 24 घंटे लगातार प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं और हमारे अंदर ये लगातार जमा होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या धरती पर कोई ऐसी जगह बची है जहां प्लास्टिक नहीं है? और जवाब है नहीं। जी हाँ, समुद्र की सबसे गहरी सतह जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में है, वहां भी प्लास्टिक का कचरा मिला है और उसकी फोटो बहुत वायरल भी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबेरिया और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी प्लास्टिक के छोटे कण पाए गए हैं, जबकि वहां तो कोई रहता ही नहीं। जैसा कि हमने पहले बताया था, प्लास्टिक के कण बादलों में मिल जाते हैं और ये बादल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इन जगहों पर बरस जाते हैं। इस तरह धरती का कोई कोना अछूता नहीं बचा है। प्लास्टिक कच्चे तेल को रिफाइन करने से बनता है। पहले पेट्रोल और डीजल निकलते हैं और जब इसे और गर्म करते हैं तो प्लास्टिक मिलता है। कच्चा तेल बनाने वाले देशों के लिए ये एक्स्ट्रा फायदे की बात है, शायद इसीलिए इसके नुकसान पर बात नहीं होती। अब सवाल है कि क्या हमें इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? वैसे भी बंद करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम अब तक करोड़ों टन प्लास्टिक बना चुके हैं और बहुत सारा प्लास्टिक कचरा हर जगह मौजूद है। ये मात्रा तो काफी है इंसान की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए, आप समझ सकते हैं। अब आम आदमी को ही जागरूक होना होगा, है ना? तो चलिए आज से ही कपड़े की थैली का इस्तेमाल शुरू करें और इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाएं। हो सकता है कि ये छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बन जाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।